अप्रैल से ई बसेस के किराए हो सकते हैं महंगे। एक बड़ी खबर जो है वो निकल के सामने आ रही है। जम्मू की बात करें तो जम्मू के अंदर जितनी भी ई बसेस चलती हैं उनका जो किराया है वो 1 अप्रैल से महंगा हो सकता है। आप लोगों को बता दें, जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से खबर निकाली गई है और उनका कहना है कि जम्मू में कंफर्टेबल और अफोर्डेबल सर्विसेज को हमेशा जो है वो प्रोवाइड किया गया है, जिसको चलते इसे जारी रखने के लिए अब जम्मू में जितनी भी स्मार्ट बसेस चल रही हैं, जम्मू में ही नहीं बल्कि जम्मू के आसपास के जितने भी इलाके हैं, कठुआ की बात करें, कटरा की बात करें, उधमपुर की बात करें, तो उनमें भी जो ई बसेस हैं उनका किराया 1 अप्रैल से जो है वो महंगा हो सकता है और 7% तक किराया अब आने वाले समय में महंगा देखने को मिलेगा। अगर आप लोग भी ई बसेस में ट्रैवल करते हैं तो एक बड़ी खबर जो है वो निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, JSCL यानी कि जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को और बेहतर करने के लिए, कंफर्टेबल और एफोर्डेबल जर्नी के लिए जो है वो हमेशा JSCL जो है वो काम करता है। और इसी के चलते आपको बता दें, एनुअल रिवीजन ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट और कंटिन्यू एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए JSCL ने किराए में वृद्धि जो है वो की है और 7% तक जो किराया है उसे बढ़ा दिया गया है। एक बड़ी खबर जो है वो रहने वाली है। जम्मू के जितने भी वासी हैं, जम्मू के ही नहीं बल्कि जम्मू के आसपास के जो इलाके हैं, उधमपुर की बात करें, कठुआ, कटरा की बात करें, तो तमाम एरियाज में जो ई बसेस चलती हैं उनका जो किराया है वो 7% तक अब बढ़ सकता है 1 अप्रैल के बाद। इसी के चलते आप लोगों को बता दें, जो रेट रिवाइज हुए हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के दिशा निर्देश के बाद जो है वो किए गए हैं, ताकि मेंटेनेंस को जारी जो है वो रखा जा सके और बस सर्विस का जो स्टैंडर्ड है उसे बनाया रखा जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की, तो जिस तरीके से उन्होंने ये कहा था कि 1 अप्रैल से जम्मू कश्मीर के जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक तोहफा दिया था कि अगर वो गवर्नमेंट ऑपरेटेड बसेस में ट्रैवल करेंगी 1 अप्रैल के बाद तो उनकी जो फ्री में उन्हें राइड जो है वो दी जाएगी। अगर ई बसेस में भी ट्रैवल करेंगी तो फ्री में जो है वो बिना किराए के वो सफर कर पाएंगी। हालांकि अभी इसमें काम चल रहा है और अभी देखना होगा कि 1 अप्रैल से ये रूल लागू होता है या फिर नहीं होता है। इसी के चलते आपको बता दें, कहीं ना कहीं ये सवाल जो है वो खड़ा होता है कि 1 अप्रैल से जिस तरीके से कहा गया है कि वुमेन्स के लिए, जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए फेयर और जो फ्री सर्विसेज है क्या वो गवर्नमेंट उपलब्ध करवाएगी, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। फिलहाल वो 1 अप्रैल को ही पता लगेगा। लेकिन इस समय की बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है, जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत जो है वो ई बसेस के जो किराए हैं उन्हें 7% तक जो है वो महंगा कर दिया है। अगर आप लोग भी 1 अप्रैल के बाद ई बस में ट्रैवल करेंगे जम्मू, उधमपुर, कटरा या फिर कठुआ या फिर इसके आसपास के जो भी इलाके हैं वहां पे, तो कहीं ना कहीं आपको 7% तक जो ई बस का किराया है उसे महंगा देना पड़ेगा। अभी जो किराया है उसमें 7% तक की वृद्धि जो है वो की है, ताकि जो सर्विसेज है उसे मेंटेन किया जा सके और जो रेट्स है उन्हें रिवाइज किया गया है। तो एक बड़ी खबर कहीं ना कहीं रहने वाली है। जम्मू कश्मीर के जितने भी वासी, खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर जो एरियाज है उन तक इस खबर को जरूर पहुंचाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। आगे की जानकारी के लिए बन रहे परफेक्ट चैनल के साथ। धन्यवाद।